हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पे आपका स्वागत है। मार्केट रैप में आज की मार्केट के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मार्केट बिल्कुल फ्लैट, ओपन थोड़ा सा ग्रीन में हुआ, बाद में थोड़ा डिप किया 50-60 पॉइंट्स, बट क्लोज्ड ऑलमोस्ट फ्लैट। सो मार्केट इज डायरेक्शनलेस, कंफ्यूज लग रहा है, तय नहीं कर पा रहा है कि आगे जाना है या पीछे जाना है, बढ़ना है या घटना है। तो थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में है। बुल्स और बियर्स बड़े ही इक्विलिब्रियम स्टेट में है। कोई डोमिनेंट नहीं है। एवरीबडी इज कॉशस। कॉशस का कुछ कारण भी है। परसों यानी 12 को इन्फ्लेशन का डेटा एक्सपेक्टेड है, और इन्फ्लेशन डेटा लास्ट मंथ में 6.2% था, जो कि आरबीआई का एक कंफर्ट रेंज है, उसके ऊपर था। बट एक्सपेक्टेशन है कि इस महीने नवंबर का जो डेटा आएगा वो 5.5% होगा। ये जानकारी हम इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट के आधार पर बोल रहे हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम ईजिंग ऑफ इन्फ्लेशन, और कुछ आरबीआई को हेल्प मिलेगा अपने मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। एक स्टैंडर्ड एंड पुअर का आज रिपोर्ट आया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर का कहना है कि इंडिया विल ग्रो विथ रिजिलियंस इन 2025 विथ ईज ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन भी कम होगा 2025 में, और रिजिलियंस होगा ग्रोथ में। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर का पॉजिटिव आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो ये कुछ हाइलाइट्स थे। अब आते हैं एसआईपी डेटा पे। म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी आया है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में अगेन इट हैज क्रॉस 25,000 crore. It is in line with the last month figure. So last month it was 25,000 crore record, and this month also it has just matched that figure. There was no jump, just matched the last month's figure. So it is quite comforting for the investors कि अभी वो लोगों को मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, कहीं से वो नर्वस नहीं दिख रहे हैं। ये डेटा में झलक रहा है। अब आते हैं कुछ इन्फ्लेशन के साइकिल को थोड़ा जिक्र करते हैं। आप लोग जैसा कि जानते होंगे, या अभी इंडियन इकोनॉमी, या फॉर दैट मैटर ग्लोबल इकोनॉमी, इज इन द स्टेज ऑफ स्टैगफ्लेशन कहते हैं इसे, स्टैगफ्लेशन। इसके सिम्टम्स हैं जब ग्रोथ कम हो लेकिन इन्फ्लेशन हाई हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, तो ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति में है। और दुनिया भर के आरबीआई या पॉलिसी मेकर्स के लिए बड़ा ही डायलेमा रहा है स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है। बड़ी मुश्किल है इसको कंट्रोल करना। ग्रोथ को इम्पेटस देने के लिए आरबीआई रेट में कटौती करना है, लेकिन चूंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसलिए वो रेट घटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन पे और प्रेशर आएगा। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को के कंट्रोल करने के लिए यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो ग्रोथ नेगेटिवली इफेक्ट होता है। इसलिए स्टैगफ्लेशन जो दुनिया भर में है, आप जर्मन का डेटा आया, ग्रीस का डेटा आया, सब जगह ग्रोथ नहीं है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम स्टैगफ्लेशन। तो लगता है समय के साथ ये भी कंट्रोल हो जाएगा, जैसा कि इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि इस बार जो इन्फ्लेशन आएगा वो 5.5% आएगा कंपेयर टू 6.2% ऑफ अक्टूबर। सो आरबीआई को
थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा इस फ्रंट पे। तो अब आते हैं, एक कोट है, वो कोट है पॉल सैमुएल्सन का। उनका इन्वेस्टमेंट के बारे में कहना है कि इन्वेस्टिंग इज लाइक ए वाचिंग ए ग्रास ग्रो। घास जैसे धीरे धीरे ग्रो करता है, इन्वेस्टिंग भी वैसा ही है। आगे वो कहते हैं कि इफ यू वांट एक्साइटमेंट, टेक $800 एंड गो टू लास वेगास। यदि एक्साइटमेंट चाहिए तो $800 लीजिए और लास वेगास में चले जाइए। दैट विल गिव यू प्लेजर एंड एक्साइटमेंट। लेकिन इन्वेस्टिंग वैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज ए वेरी वेरी डिसिप्लिन और टाइम कंज्यूमिंग अफेयर, जिसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो सैमुएल्सन के बारे में यदि जानना चाहेंगे तो वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, एंड प्रोबेबली ही वाज द फर्स्ट यूएस इकोनॉमिस्ट who got Nobel Prize in economics. So, a very renowned authority on economics from America. So, these were the few points जो आपसे शेयर करना था। बाकी कल के मार्केट में भी कुछ उस तरह का तो न्यूज़ नहीं है, और मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। सो मार्केट के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, बट इट विल बी रेंज बाउंड। कोई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों ही तरफ नहीं होने जा रहा है। सो लिव हैप्पीली एंड इन्वेस्ट हैप्पीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।